हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, ऑनलाइन कोर्स, जिसके अंतर्गत मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये टॉपिक बहुत विस्तार से मैंने कराया है। और दूसरा टॉपिक चल रहा है, दूसरा टॉपिक का एंड है ये, जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार ही पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो मैंने मध्य प्रदेश की जनसंख्या संबंधी सारे फैक्ट, सारे आंकड़े बता दिए हैं। लास्ट में मैं क्या कर रहा हूं कि भारत तथा मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं, उनका यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से कंपैरिजन कर रहा हूं, जिससे आपको जो है भारत तथा मध्य प्रदेश की जनसंख्या संबंधी सारे डेटा पता चल जाए। क्योंकि आपको भारत की जनसंख्या के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि उसका भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, प्री में भी दिया हुआ है और मेंस में भी दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर दोनों एक साथ बताए हुए हैं, भारत की जनसंख्या संबंधी आंकड़े और मध्य प्रदेश की जनसंख्या संबंधी आंकड़े। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसके आंकड़ों के संबंध में। ये टॉपिक है, इसका मेन जो टॉपिक है, जो यूनिट 6 है, उसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, वो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। और मध्य प्रदेश जनसंख्या के संबंध में मैं आज बताने वाला हूं भारत तथा मध्य प्रदेश की जनसंख्या की तुलनात्मक अध्ययन। तो ये एक टेबल मैंने बनाई हुई है, जिसमें 3 कॉलम है, एक आधार का कॉलम है और यहाँ पर भारत है, यहाँ पर एमपी लिखा हुआ है। तो भारत संबंधी सारे आंकड़े यहाँ पर आपको दिखेंगे और मध्य प्रदेश संबंधी आंकड़े यहाँ पर दिखेंगे, और ये एक आधार इसमें दिया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आता है जनसंख्या, है ना, कुल जनसंख्या। यहाँ पर हम लिखेंगे कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो 1.21 अरब जनसंख्या जो है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से के अकॉर्डिंग जो है ये हम देख रहे हैं। तो 1.21 अरब ये भारत की जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से 7.26 करोड़, यानी 7 करोड़ 26 लाख जो है एमपी की जनसंख्या है। फिर आगे पुरुष जनसंख्या के बारे में लिखा हुआ है। पुरुष जनसंख्या है 62.31 करोड़, 62.31 करोड़, ये पुरुष जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का है 51.47%। वहीं मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या 3.76 करोड़, और ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का है 51.78%। तो लगभग जो है परसेंटेज वही आप देख सकते हैं, यहाँ पर 51.47% है देश में, और मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या का परसेंटेज 51.78%, यानी पॉइंट का अंतर है। बाकी मेन जो परसेंटेज है वो 51 दोनों में सेम। इसी तरीके से महिला जनसंख्या टोटल है देश में 58.74 करोड़, और ये टोटल जनसंख्या का है, महिला जनसंख्या का परसेंटेज 48.53%। मध्य प्रदेश में टोटल जो महिला जनसंख्या है वो 3.50 करोड़, यानी 3.5 करोड़। ये टोटल जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उसका है 48.22%। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि महिला जनसंख्या का जो प्रतिशत देश में है वो 48% है, और मध्य प्रदेश में भी महिला जनसंख्या का जो परसेंटेज 48% है। पॉइंट का अंतर है, 48.53 ये देश का आंकड़ा है, और 48.22% जो है ये मध्य प्रदेश में जनसंख्या का आंकड़ा है, परसेंटेज। तो ये इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को 2 भागों में मैंने बांट के यहाँ पे बताया है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, दशकीय मतलब 2001 से 2011 तक जो वृद्धि हुई है भारत में वो 17.7% की वृद्धि हुई है।
मध्य प्रदेश में ये दशकीय वृद्धि जो हुई है जनसंख्या की वो 20.3% हुई है। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि जो हुई है एवरेज औसत वार्षिक ये 1.64% देश की है। मध्य प्रदेश में डेटा एक्चुअली मिलता नहीं है, मैंने ये खोजबीन करके 2023-24 में जो वार्षिक वृद्धि है वो 1.19% कहीं से निकाला हुआ है। ठीक है, हालांकि ऑथेंटिक नहीं है लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो एक अप्रोक्सीमेट आप जो है बता सकते हैं। अब तक सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि हुई है जनसंख्या की भारत में सबसे ज्यादा हुई है 1961 से 71 के बीच में हुई है और ये हुई है 24.80%। ये चरम थी, पहले बढ़ती गई है, यहां पर चरम अवस्था हो गई है, फिर इसके बाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। 24.80% ये हाईएस्ट है। यहां से यानी 1961 से 71 के बाद 1971 से 81 फिर 81 से 91 यहां से धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि अब कम होती जा रही, दश की वृद्धि। वहीं अगर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अगर हम कहें तो 1971 से 81 के बीच रही है, ये 28%, ये भी हाईएस्ट मानी जाती है, चरम है। उसके बाद यहाँ पर भी धीरे धीरे कम होती जा रही जनसंख्या वृद्धि मध्य प्रदेश में, है ना। इस तरीके से ये जनसंख्या वृद्धि के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं। कुल जनसंख्या का परसेंटेज, है ना, कुल जनसंख्या का परसेंटेज भारत के संदर्भ में हम देखेंगे तो विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या कितनी है उसका परसेंटेज कितना है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जनसंख्या उसका परसेंटेज है 17.5%। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जो जनसंख्या है वो है 17.5%। ये जो है हाईएस्ट है, जैसा मैंने बताया था चीन से आगे हम निकल गए हैं, चीन सेकंड नंबर पर, हम इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ गया है जनसंख्या में। तो ये है देश की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 6% है ना, 5वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि स्थान विश्व में प्रथम स्थान है भारत का, और मध्य प्रदेश का भारत में स्थान जो है 5वां है। मैंने आप लोगों को बताया था कि तेलंगाना के गठन के पहले ये 2011 में जो जनगणना हुई तो उस समय जो तेलंगाना राज्य नहीं था तो उस समय स्थान 6वां था 2011 में। तेलंगाना 2014 में नया राज्य बना तो 2014 के बाद तेलंगाना के गठन के बाद मध्य प्रदेश का देश में स्थान हो गया है 5वां स्थान। तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, तो 6 आएगा। ओवरऑल कौन सा स्थान है तो 5वां आएगा, है ना। उसमें अगर मेंशन कर देता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है तो आपको 6 लगाना पड़ेगा। ओवरऑल पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, फिर 5वां आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये देश का है जनसंख्या घनत्व। इसका पूरा मैं इसका एक्सप्लेन कर चुका हूं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ये जनसंख्या घनत्व के डेटा हो गए। मैंने विस्तार से सारी चीजें बताई हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन जिलों में है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई। जनसंख्या का अर्थ बताया, उसका फॉर्मूला भी बताया जनसंख्या घनत्व निकालने। इसके बाद आता है साक्षरता, ये टोटल साक्षरता, कुल साक्षरता दर है ये, तो 73% ये इंडिया का परसेंटेज है साक्षरता का, और एमपी का 69.3% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर भारत में 80.9% है। मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 78.73%। ये सब जगह दर आएगा ना, दर है। ठीक है, महिला साक्षरता दर भारत में 64.6% है, जबकि मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर 59.22% है। इसी तरीके से शहरी साक्षरता दर इंडिया में आप देखेंगे तो 84.1%, आप देखें कितनी ज्यादा है शहरी साक्षरता दर। एमपी में भी
काफी अच्छी है, 82.85% है एमपी में। ग्रामीण साक्षरता दर भारत में 72.4%, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर काफी कम है, 63.94%, यानी ग्रामीण क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। इसके बाद आगे है लिंगानुपात, सेक्स रेशो। मैंने दो डेटा इसमें दिए हुए हैं। हमने लिंगानुपात के बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है, उसकी डेफिनेशन, सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सबसे कम शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात, सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात, सबसे कम शहरी लिंगानुपात। ये सारे डेटा मैंने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। अगर किसी ने पुराने वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर आप देख लें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो 943 प्रति हजार है, प्रति हजार से इसको काउंट करते हैं, है ना। तो ये है भारत का 943 2011 की जनगणना के हिसाब से। अभी जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा आया है, ये डेटा 2019 से 21 का है और ये डेटा है 1020 यानी 1020। ये एकदम बढ़ गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हो गई। ये एक अचीवमेंट है देखा जाए, है ना। तो 1020 हो गया है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से जो लिंगानुपात है वो 931 है और जो नया डेटा आया है NFHS 5 के अनुसार 2019 से 21 का डेटा है, ये हो गया है 970 प्रति हजार। तो इसमें भी काफी वृद्धि हुई है, एक अचीवमेंट यहाँ पर भी है ना। और ये किसको इंगित करता है? ये स्वास्थ्य सुविधाओं को इंगित करता है, महिलाओं की स्थिति को इंगित करता है, लोगों की सोच में जो सुधार हो रहा है उसको इंगित करता है ये। ठीक है, शिशु लिंगानुपात के बारे में मैंने बताया था, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिशु लिंगानुपात में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात 919 था 2011 की जनगणना के हिसाब से। इसमें भी काफी सुधार हो गया है, ये हो गया है 929 NFHS 5 के अनुसार 2019 से 21 तक का ये डेटा है। तो 929 है ये। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात अगर हम देखें 2011 की जनगणना के हिसाब से 918 है। इसमें भी वृद्धि हो गई है, काफी अच्छी वृद्धि हुई है, 956 हो गया है ये NFHS 5 के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो है ये हो गया 956। ये जो डेटा है 2019 से 21 के डेटा है। तो ये है लिंगानुपात की बात। ठीक है, आगे कुल ग्रामीण जनसंख्या। कुल ग्रामीण जनसंख्या भारत में 83.3 करोड़ है, 83.3 करोड़ है भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या, और मध्य प्रदेश में है ये 5.2 करोड़। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है टोटल जनसंख्या में? तो 68.8% है ये भारत में, है ना। मध्य प्रदेश में ज्यादा है, ये है 72.4%। तो इस तरह से कंपैरिजन करके पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो भारत की ग्रामीण जनसंख्या के परसेंटेज से ज्यादा है, कम है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय का पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों का कंपैरिजन करके एक साथ बताया हुआ है। कुल नगरीय जनसंख्या भारत में है 37.7 करोड़ और मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या जो है वो 2 करोड़ है। परसेंटेज अगर देखें ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कुल जनसंख्या में 31.2%, 68.8% और 31.2% इसको आप मिला देंगे तो हो जाएगा 100%। वैसे मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज ये है 27.6%। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां तक पूरा हो जाता है ये। इसी तरीके से कुल गांव भारत में अगर कुल गांव हम देखें तो 6,49,481, यानी लगभग आप कहें तो ये 6.5 लाख हो गए, है ना। 6,49,481 जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से गांव है। ये कहां पर है? भारत में, यानी 6.5 लाख के आसपास जो है गांव जो है भारत में है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.50 लाख लगभग, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, याद रखने के लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगा।
वहीं मध्य प्रदेश में कुल गांव की जो संख्या है वो 54,903 यानी 54,903 जो है मध्य प्रदेश में कुल गांव है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की जो संख्या है इनको प्रथम श्रेणी नगर कहा जाता है। ठीक है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको बोलते हैं कस्बा, टाउन, जहां पर नगर पंचायतें होती हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी नगर। ये भारत में देखेंगे तो 397 है, 397, और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या है 32। इसमें अलग अलग संख्या कभी मिलती है, लेकिन 32 ज्यादा करेक्ट है। इसी प्रकार से 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगरों की संख्या, इनको महानगर बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन इनको बोला जाता है, महानगर, है ना। तो ये है, इनकी संख्या है 53 भारत में। मध्य प्रदेश में केवल 4 ही नगर हैं जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से ज्यादा है, वो है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इसके बाद उज्जैन का नाम आता है। उज्जैन में लगभग 5 लाख के आसपास जनसंख्या है, तो उज्जैन इसमें नहीं आता है। अगर हम कहें कि 5 लाख से 15 लाख, सॉरी, है ना, 10 लाख से अधिक है ना, हाँ, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हमारे मध्य प्रदेश में है 4। अगर हम 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर देखें तो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में 5 हो जाएंगे, उज्जैन भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में मध्य प्रदेश में जो नगर आते हैं वो 4 ही आते हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। ठीक है, और भारत में ये जो महानगर है वो 53 है। कुल जिले इंडिया में अगर देखें तो 797 जो है ये इंडिया में टोटल जिले हैं, और मध्य प्रदेश में 55 है, आप सभी जानते ही हैं इसके बारे में। तो ये इस तरीके से स्थिति है। इसके आगे प्रजनन दर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्रजनन दर, उसका डिटेल मैंने बताया हुआ है, इसका मीनिंग बताया हुआ है, इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, प्रजनन दर कैसे निकाला जाता है ना। तो ये हो गया है अभी प्रजनन दर जो हो गई 2.0 NFHS 5 के अनुसार। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। ये जो है जनसंख्या स्थिरीकरण का द्योतक माना जाता है। 2.1 जो है ये लक्ष्य रखा गया था। 2.1 जो है इसको बोलते हैं प्रजनन दर की प्रतिस्थापन दर, जिससे जो है जनसंख्या स्थिर हो जाती है, उसको प्रतिस्थापन दर माना जाता है। तो अब उस 2.1 से भी कम हो गई, 2.0 हो गई है। इतनी ही जो है 2.0 मध्य प्रदेश की प्रजनन दर है NFHS 5 के अनुसार। मृत्यु दर ये 6 प्रति 1000 है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में डेटा दिया हुआ है ना। भारत का 6 प्रति 1000 है मृत्यु दर, और मध्य प्रदेश का 6.5 है, 6.5 प्रति 1000। ये भी मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 उसमें इसका उल्लेख किया गया है। जन्म दर में काफी अंतर आप देख रहे हैं, 19.5 प्रति 1000 ये भारत की जन्म दर है प्रति 1000 में, इसको भी काउंट करते हैं। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का ये डेटा है। वहीं मध्य प्रदेश में जो जन्म दर है वो 24.1 प्रति 1000 है। ये भी मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 है उसका डेटा है। एक्चुअली जो ये डेटा आते हैं ये रेगुलर नहीं आते हैं, है ना, हर साल नहीं आते हैं, इसलिए ये पुराने डेटा आपको लग रहे होंगे, लेकिन यही डेटा अभी लेटेस्ट है। शिशु मृत्यु दर ये 32 प्रति 1000 है शिशु मृत्यु दर। ये 19 से 21 तक का डेटा है, लेकिन नया डेटा जो है अभी 25 के आसपास हो गया, 25 प्रति 1000 हो गया है। ये नया डेटा 2024 का जो डेटा आया है वो 25 प्रति 1000 हो गया, लेकिन एथेंटिक देखा जाए तो 32 ही है। अभी 2019 से 21 का डेटा जो है ये दिया गया है। तो ये लेकिन अगर कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि 2024 में कितनी शिशु मृत्यु दर है इंडिया में, तो 25.79 प्रति 1000 है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 43 है। ये मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के हिसाब से है, और ये सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है ना। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, सर्वाधिक, है ना, शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है MP, तो सबसे ज्यादा है।
इस तरीके से मातृत्व मृत्यु दर, इसका भी डिटेल में बता चुका हूं। मातृत्व मृत्यु दर का कैसे आकलन करते हैं, ये प्रति लाख से आकलन करते हैं इसको। मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, नवजात मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, इन सभी का आकलन प्रति हजार से किया जाता है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शिशु मृत्यु दर होती है, नवजात मृत्यु दर होती है, उसमें 28 दिन से कम का जो बच्चा होता है उसको जो है नवजात शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। शिशु मृत्यु दर में जो है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिया जाता है। बाल मृत्यु दर में जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। तो यहां से भी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी मृत्यु दर में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। मातृत्व मृत्यु दर को प्रति लाख से आकलित करते हैं। तो यहां तक ये हो गया। 97 प्रति लाख है, 2018 से 20 तक का डेटा है मातृत्व मृत्यु दर का भारत में 97, और मध्य प्रदेश में 173 प्रति लाख है, 2018-20 तक का ये डेटा है। जीवन प्रत्याशा 72 हो गई है। इसके पहले का जो डेटा है वो 70 के आसपास आपको मिलेगा, पुराना डेटा 70 के आसपास का है, और ये नया डेटा 2023 का 72 है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2023 की रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें 72 जीवन प्रत्याशा बताई गई है, यानी एवरेज आयु किसी देश में व्यक्तियों की जो एवरेज आयु है वो 72 है। ये यूएनओ द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है 2023 में, उसके हिसाब से है। इसके पहले WHO की रिपोर्ट आई 2020 में, उसके हिसाब से जो है 70 उसमें दिखाया, 70 का आंकड़ा आता है। WHO का जो आंकड़ा है वो 70 है। 2020 में आई थी रिपोर्ट। अभी यूएनओ की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये 72 प्रत्याशा आयु हो गई, मतलब बढ़ रही है। प्रत्याशा आयु बढ़ना, जीवन प्रत्याशा बढ़ना, इसका मतलब होता है कि जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लोगों का रहन सहन का तरीका है काफी अच्छा हो गया है ना। लोग योग वगैरह करने लगे हैं, है ना, खान पान अच्छा हो गया है, तो इस वजह से जो है लोग ज्यादा जी रहे हैं, है ना, लोगों की जीने की उम्र ज्यादा हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये है एमपी में जीवन प्रत्याशा ये 66 है, 2023 का ये भी डेटा है। श्रमिक जनांकी परिदृश्य यानी श्रमिकों की संख्या, भारत में श्रमिकों की संख्या 481.7 मिलियन, इसको हम कह सकते हैं 48 करोड़, 48 करोड़ जो है श्रमिक हमारे इंडिया में है ना। और मध्य प्रदेश में 31.6 मिलियन, इसका मतलब है 3 करोड़ के आसपास, लगभग 3 करोड़ मध्य प्रदेश में श्रमिक है, और लगभग 48 करोड़ जो है भारत में श्रमिक है। तो ये श्रमिकों की संख्या है, श्रमिकों का परिदृश्य। इसके बाद एससी की कुल जनसंख्या इंडिया में 20.13 करोड़, 20.13 करोड़ ये एससी की कुल जनसंख्या इंडिया में है। मध्य प्रदेश में 1.13 करोड़ है। ठीक है, कुल जनसंख्या में एससी का परसेंटेज अगर देखें तो 16.6% भारत में है, यानी भारत में जो एससी का परसेंटेज है टोटल जनसंख्या में देश की वो है 16.6%, लेकिन मध्य प्रदेश में ये है 15.6%, थोड़ा सा फर्क है, यानी देश में ज्यादा है परसेंटेज में एससी, इंडिया में एमपी में थोड़ा सा कम है। एसटी की कुल जनसंख्या देश में 10.42 करोड़, मतलब लगभग आधी है। आप देखें 20 करोड़ के आसपास भारत में एससी जो है भारत में 20 करोड़ है, और भारत में एसटी जो है 10 करोड़, 10.5 करोड़ के आसपास है। एमपी में एसटी ज्यादा है। ठीक है, 1.53 करोड़ ना, मतलब जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से जो है एमपी का पहला स्थान आता है, ये सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक एसटी एमपी में निवास करते हैं। सर्वाधिक एसटी का जो परसेंटेज है वो मिजोरम में है, हम पढ़ चुके हैं। कुल जनसंख्या में एसटी का जो परसेंटेज है वो है 8.6%। अब इधर भी देख सकते हैं, इधर भी लगभग आधा है, 16.6% और 8.6% है ना। तो एससी
से आधे एसटी है, ये देश में हम बात कर रहे हैं। जनसंख्या में भी आप देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, दोनों में आपको पता चल जाएगा, है ना। तो 8.6% एसटी का परसेंटेज है देश में। मध्य प्रदेश में एसटी का जो परसेंटेज है वो 21.1%। देखिए इंडिया में एससी ज्यादा है और एमपी में एसटी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हो जाता है यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या का, और मैंने दोनों का कंपैरिजन भी करके यहाँ पर बता दिया। और इसको अगर अच्छे ढंग से आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग खुश रहें, आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक, जय हिंद।